एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो दोस्तों, आज हम जो है बेसिकली वीएलडीए वाले बच्चों के लिए जो है हमने जो सीरीज चला रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमने जो है बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम जो है एसएसटी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, एसएसटी के जो चैप्टर है हम धीरे धीरे अब एसएसटी के चैप्टर कवर करने स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे मैथ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपके सारे जो है चैप्टर कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे भाई चैनल पे नए होंगे, जितने भी बच्चे वीएलडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो हमारा चैनल हेल्प करेगा। ठीक है, लास्ट तक हेल्प करने वाला है। तो जितने भी नए व्यूअर्स होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी ले आ रहे हैं। बड़ी मेहनत से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो पीवाई के होते हैं उन चीजों को ऐड करना, ठीक है, जो है क्वेश्चन बनाना, टाइप करना, इनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर है आपका। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 30 से 40 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर है, उससे ज्यादा ही है। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। इसके आंसर मैंने आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए ताकि आपको कोई बाद में जाके उसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है। कोल, आयरन और पेट्रोलियम, डीजल एट एक्स्ट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो इस तरह के सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आपके पहले पीवाई में आप देख चुके हो, वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से जो है रिन्यूएबल और कौन से हैं नॉन रिन्यूएबल। तो ये जो हमारे एग्जांपल है ये सारे हैं आपके नॉन रिन्यूएबल। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉन रिन्यूएबल जिसको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, ये एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, इस तरह से आप इसको याद रखते हो। नॉन रिन्यूएबल मतलब इसको हम नॉन मतलब ना हम रिन्यू नहीं कर सकते जिनको। ठीक है, वो कोयल और आपका आयरन और पेट्रोलियम, ये आपके नॉन रिन्यूएबल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल रिस्पेक्टिवली। देखो, अब ओल्ड और न्यू, पुराना और नया एलुवियल, मतलब कि आपकी जो जो जमीनी जो आपकी हकीकत है उसमें जो आपका ओल्ड और नो एलिवल दो टाइप के होते हैं आपके पास। तो इनमें से ना कौन सा आइडेंटिफाई कर रहा है? देखो, इसमें से हमारा कौन सा कर रहा है? एक तो आ रहा है बंगार और खादर, जो आपके एग्जाम्पल है, इसका ये आंसर होने वाला है। उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट जो सोइल माना जाता है वो होता है काली मिट्टी आपकी, यानी कि ब्लैक सोइल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं। वो उसको कहता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि एनएफपी के अकॉर्डिंग। तो 33% परसेंटेज जो फॉरेस्ट हमारी चाहिए कि हमारा जो देश है 33% हमारे किसी भी एरिया के अंदर होनी चाहिए। 33% फॉरेस्ट एरिया आउट ऑफ 100। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द सोइल डेवलप ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन। देखो, जब सोल में हाई टेम्परेचर, यानी कि जो मृदा है आपकी, जो मिट्टी है आपकी, उसके अंदर जब हाई टेम्परेचर, यानी कि जो आपका टेम्परेचर, जो आपका जो तापमान है वो ज्यादा हाई होगा, और इवेपोरेशन यानी आपका जो ट्रांसपिरेशन और जो रेट दर होगा वो ज्यादा होगा, तो उसमें आपका कौन सा टाइप ऑफ सॉइल होता है? मेनली एरिड सॉइल होता है आपका। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड बाय द नेशन। कौन से जो जो रिसोर्स है, कौन सा जो साधन है आपका, जो किसी भी देश या कोई भी नेशन है उसके द्वारा एक्वायर यानी उसके द्वारा रखा जा सकता है। तो आपको जो है अनुमति दी जाती है, तो उसकी है वो है नेचुरल रिसोर्स। वो जो भी जिस भी देश के पास वो अपना खुद का रिसोर्स, जैसे हमारे इंडिया के पास कोल है, ठीक है, कोयला है हमारे पास, उसकी खदानें हैं हमारे पास, तो वो हमारा है जो नेचुरल रिसोर्स पे हमारा कब्जा है। ऐसा कोई भी देश है जैसे दुबई है, कुवैत हो गया, उनके पास अपने ऑयल रिजर्व्स हैं, वो उनका है, उनका संसाधन है। ठीक है, तो उस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शीट इरोजन। शीट इरोजन से आप क्या समझते हैं? शीट की फॉर्म में, यानी कि जो है छोटे छोटे सैंपल्स की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में आपकी इरोजन जो होती है। इरोजन यानी आपका जो मिट्टी का जो बह जाना, किसी भी तरीके से हो सकता है, पानी की तरफ से हो सकता है, हवा की वजह से हो सकता है, ठीक है, और आपकी जो है बरसात की वजह से होता है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो शीट इरोजन में मेनली आपका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वाटर, यानी कि आपका पानी। जब पानी जब ज्यादा होता है तो वो शीट की फॉर्म में आपकी जो बह जाता है सॉइल, ठीक है, आपकी मृदा जो है शीट की फॉर्म में बह जाती है, तो उससे हमारा जो है शीट इरोजन कोर्स होता है। और आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि शीट इरोजन का जो एडवांस वर्जन, रील रील और रील इरोजन होती है, और रील इरोजन का एडवांस वर्जन सबसे ज्यादा घातक आपका गली इरोजन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। फोर्स ऑफ द विंड यानी कि हवा की जो शक्ति है उसको जो है ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? शेल्टर बेल्ट लगाते हैं। यानी कि देखो होगा आपने कई बार जो है किसी फसल को बचाने के लिए हम वहां पर उसके आसपास जो है पेड़ लगा देते हैं बड़े बड़े, ताकि उसकी जो हवा को हम रोक सकें, उसी को शेल्टर बेल्ट बोलते हैं हम। उसके विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर जो है सबसे ज्यादा मेन कॉज कौन है लैंड डिग्रेडेशन का? देखो, मध्य प्रदेश के अंदर ही आपका एनसीईआरटी में गिवन है कि डिफोरेस्टेशन इज द मेन कॉज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन द मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो आपकी जो भूमि है उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है, आपकी जो उसकी खराबन हो रहा है, वो मेन कोज है उसका डिफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन की वजह से आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, आपकी माइनिंग वगैरह हो रही है, सब उसका जो है मेन रिजल्ट डिफोरेस्टेशन आ जाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं?
ठीक है। भौतिक डेवलपमेंट यानी कि आपका जो मतलब अगर आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट ले रहे हैं, हर एक चीज में डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट हम जो है एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, सस्टेनेबल शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। उसके बाद अगला प्रश्न में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल। सोइल की जो मृदा की जो शक्ति है उसको खराब करने के लिए सबसे ज्यादा इसमें योगदान किसका रहता है? सबका रहता है। केमिकल फर्टिलाइजर हो, लैंडस्लाइड हो, फ्लड हो। ठीक है, टोटल परसेंट ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड अंडर फॉरेस्ट हमारा टोटल कितना है? 31% आपका है डाटा के हिसाब से। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इन विच डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सोयल फ्रॉम रेन वॉश। एक जो है क्रॉप को हम डिफरेंट टाइम पे अल्टरनेट रो की एक रो को छोड़ के एक दूसरी रो में उगा रहे हैं, और डिफरेंट जो है उसका सोन टाइम है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग का आपका पूछा जाता है, क्रॉप रोटेशन का पूछा जाता है। ठीक है, और आपका मेनली ना इसमें आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि जो डेफिनेट जैसे डेफिनेट है ना, किसी चीज को आप डेफिनेट तरीके से लगा रहे हो, ठीक है, और अगर उसी तरीके को आप आपका इनडेफिनेट तरीके से लगा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो इन दोनों के ना अलग अलग नाम है। तो मैं उम्मीद करूंगा एक बार आप इसको खुद से पढ़ना, और किसी बच्चे को अगर पता लगे तो कमेंट सेक्शन में भी डालना भाई क्या क्या है वो। अगर हम किसी चीज को डेफिनेट रो में लगा रहे हैं, दो फसलों को डेफिनेट रो में लगा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, और अगर हम उसको इनडेफिनेट रो में मतलब कोई भी अपने तरफ से कहीं भी लगा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं देखूंगा, मैं उस जो बच्चे को पिन जरूर करूंगा जो भी उसका आंसर सही से देगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस इन विच द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो इज कॉल्ड। स्ट्रो की वजह क्या, जैसे आप हमने क्या करते हैं जो है ग्राउंड लेवल पे प्लांट के ऊपर ना ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। आपने देखा होगा काले रंग का होता है वो बहुत ज्यादा, FIM हो जाता है कई बार ऑर्गेनिक मैटर में, FIM हो जाता है आपका। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपकी वर्मी कंपोस्ट भी डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग कहा जाता है उसे। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कोल्ड। तो मिट्टी होती है आपकी जो है लेयर लेयर का काम करती है धरती के ऊपर। उसके बाद अगला प्रश्न हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो मैंने आपसे बात की थी नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो सारे इसमें ऐसे ही है। उसके बाद डेसिडस फॉरेस्ट शेड देयर लीव इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू। तो डेसिडस फॉरेस्ट आपके जो है मेनली जो है अपने पत्ते को झाड़ देते हैं, ठीक है, टू कंजर्व द सोयल लॉस ऑफ मॉइस्चर, ताकि इनका जो वाटर इवेपोरेशन ज्यादा ना हो। तो वो किस लिए होता है? वो ट्रांसपिरेशन को अपना जो है रिड्यूस करने के लिए होता है। उसके बाद फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली -% और 2.7% आपका जो है डाटा के हिसाब से है। बैलेंसिंग द यूज नीड टू यूज द रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपको मैंने ऊपर भी बताया। उसके बाद रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर आर नोन एज, जो हर एक जगह मिल जाते हैं उनको बोलते हैं यूबिक्विटस। हर एक जगह जो आपको चीजों को अवेलेबल है, हर एक थां पे आपको अवेलेबल है, वो यूबिक्विटस बोला जाता है उसे। द रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व बाय, हर एक ऑप्शन में रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग कंजप्शन, इसके हर एक हिसाब से आप जो है सोयल को कंजर्व कर सकते हैं या कोई और भी चीज को। लैंड कवर ओनली अबाउट -% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, तो 30% लैंड जो है हमारा कवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नोट फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन। तो सोयल फॉर्मेशन में इसका जो फैक्टर नहीं है, तो इसमें सारे ही हैं टाइम, ऑर्गेनिक मैटर और सोयल टेक्सचर। इसमें सॉरी माफ कीजिएगा, तो सोयल टेक्सचर है इसमें। देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम के हिसाब से जैसे टाइम जैसे जैसे आपका बीतेगा, आपको आपने सुना भी होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स आपको लग जाते हैं सोयल को डिग्रेड करने में। ऑर्गेनिक मैटर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको ब्रेक डाउन करने में, पर सोयल टेक्सचर उसका कोई रोल नहीं है उसमें, सोयल फॉर्मेशन में। ठीक है, सोयल फॉर्मेशन सोयल टेक्सचर का कोई रोल नहीं होता उसमें। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ईजा हमारी क्या है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मारुति उद्योग लिमिटेड वो आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, तो उसके एक एग्जांपल आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिक्वायर, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमारा एक वार्म और एक मॉइस्ट क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको प्रोसेसिंग करनी होती है। द फॉलोइंग सिटी इज ऑल्सो रेफर टू एज मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया। किसको बोला जाता है? हम अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया। फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। जापान में हमारा कौन सा है इसमें? ओसाका जो है हमारा इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल स्ट्रक्चर आपका सेंटर है जापान के अंदर। ठीक है, फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री इनमें से हम किसको बोलते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, कॉटन टेक्सटाइल को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इसका जो है आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, हर एक, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्री का आपको बहुत ज्यादा जीडीपी अब इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए हम इनको सनराइज इंडस्ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज डैश पर्सन पर स्क्वायर मीटर। तो 51 पर्सन पर स्क्वायर मीटर का जो है आपके डाटा के हिसाब से है एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। किसी भी एक जो है
उसमें मतलब आप पॉपुलेशन में देखो, उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है उसमें बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब कितने लोग जो है इस धरती पे आ रहे हैं, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो जितने लोग बच जाते हैं मतलब उसके हिसाब से आप जो है पॉपुलेशन भी देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी, आपका सारा इसमें पिरामिड वगैरह चीजें, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, इसमें 62 सूडान हैज एक्सपीरियंस अ लॉस इन द पॉपुलेशन ड्यू टू। देखो अब इसमें 60, ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 62 सूडान में आपको क्या हुआ था, वहां बेसिकली जो आपके लोगों ने ना इमाइग्रेशन कर दिया था, उसकी वजह से देखो, अब वैसे ये सिंपल भी एग्जांपल है, इसको आप ऐसे भी समझोगे कि किसी एक पॉपुलेशन के अंदर जो है कमी कब आएगी, जब वहां से लोग छोड़ेंगे, अपना जो है प्लेस छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप अगर देखो इंडिया में कोई बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो हमारे इंडिया से जो है वो इमाइग्रेट कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो घटनी चाहिए। ठीक है, अगर वो बाहर से लोग हमारे देश में आएंगे तो वो हमारी पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन चेंजेस, इनमें से आपके पॉपुलेशन चेंज के लिए हमारे बर्थ, डेथ और आपका माइग्रेशन तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन टाइप ऑफ शिफ्टिंग, जो कल्टीवेशन है आपका प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का टाइप है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में मेनली क्या करते हैं, एक जगह को क्लियर करते हैं, वहां पे अपनी जो फसल उगाते हैं, फिर जब वो हमारा 2 से 3 साल तक वहां पर हम जितनी अच्छी फसल ले सकें ले ले, उसके बाद हम जो है शिफ्ट कर जाते हैं किसी और प्लेस पे, वहां पे सेम प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसको अब इसका एग्जांपल पूछ लेते हैं, मेनली जो है ये कहाँ पर जो है हम इसका यूज किया जाता है, तो हम इसको असम वगैरह साइड जो है ज्यादा यूज किया करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज इन द वर्ल्ड इज, तो मेज का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा ब्राजील है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड इज चाइना है हमारा। ठीक है, जूट रिक्वायर, हमारे पास जूट को क्या क्या जरूरत होती है, एलिवेल सोइल की। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द जूट, जूट का जो है सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर हमारा इंडिया जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सुटेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, कॉफी के लिए आपको पता होनी चाहिए प्रोडक्शन, देखो वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है हमारी कॉटन क्रॉप को, वेल ड्रेन और लोमी सॉइल और हिल स्लोप की भी आवश्यकता पड़ती है कॉटन में। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी, कॉफी का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर हमारा है ब्राजील। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, एग्जाम्पल ब्राजील है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द टी, जो टी की रिक्वायर है उसकी टी, कई बार ना आपसे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, कि सबसे ज्यादा जैसे ये आपको ना बीएससी एग्रीकल्चर 2+4 में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कई बार, तो प्रोडक्शन ऑफ टी रिक्वायर कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉट क्लाइमेट आएगा या कूल आएगा। ठीक है, कूल आएगा तो हाई रेनफॉल आएगी कि लो रेनफॉल आएगी, तो कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टी, आपका टी के लिए सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना। विच ऑफ द फ्लोइंग कम अंडर द प्राइमरी एक्टिविटी, तो प्राइमरी एक्टिविटी में हमारा जो है एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी में हम क्या डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी में आपका डालते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हमारा विच कंट्री हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिटेशन, इनमें से देखो एग्जांपल में से किसी भी कंट्री के पास कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है, तो इसका आंसर हमारा स्विट्जरलैंड। हंगरी के पास भी कुछ थोड़े बहुत है, इन सभी के पास छोड़ के स्विट्जरलैंड के पास जो है कोई अपना मिनरल डिपॉजिट नहीं है। लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ द बक्साइट इन द वर्ल्ड इज, बक्साइट का ऑस्ट्रेलिया के अंदर है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द माइका इन द वर्ल्ड इज हमारा इंडिया है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, कोलर इन डैश हैज डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया, कर्नाटका। ठीक है, सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम, जैसे सिलिकॉन का हम यूज करते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में, तो वो हमारा कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमारा कोड से आपका जो है ऑब्टेन किया जाता है। बक्साइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बक्साइट इज एन ओर ऑफ, ये बहुत ज्यादा आपके 2+4 में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बक्साइट इज एन ओर किसका है, वो एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, एक आपसे अमलगम पूछ लेते हैं कई बार, अमलगम जो है वो हमारा मेरकरी का होता है। ठीक है, तो वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज का जो है अपना टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे हमने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कवर करने के लिए, तो एक बार आप ये जो है अपना एनसीईआरटी रीड आउट करना, वो एक बार इन क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, और भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो है डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, वो उसके लिए भी आप जो है मेरा इंस्टा हैंडल आपके पास है, और जो है मेरा टेलीग्राम चैनल भी आपके पास है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ बातचीत भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यार जिसने भी पूरी कंप्लीट देखी है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, होप आपकी सबका सिलेक्शन हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों से, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट विदाउट एनी कॉस्ट आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपको बड़े बड़े कोचिंग जो है बहुत ज्यादा पे करके आपको दवाएंगे, तो